मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारियों के लिए आ गई बड़ी खुशखबरी। ओपीएस पेंशन स्कीम को लेकर आ गई बड़ी खुशखबरी। पेंशनर्स की हो गई बल्ले बल्ले। सांसद ने दी बड़ी जानकारी, आदेश हुआ जारी। तो साथियों, आइए आप सभी को इस अपडेट का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार से। उससे पहले अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप सभी को ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। देश भर के सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों पर अभी तक गौर नहीं किया है। केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर जवाब दिया है। सोमवार को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पुरानी पेंशन योजना फिर से बहाली को लेकर सवाल पूछा गया था, जिस पर उन्होंने पुरानी पेंशन योजना बहाली को लेकर साफ कह दिया है। पुरानी पेंशन योजना फिर से बहाल होगी। पुरानी पेंशन योजना बहाल को लेकर केंद्र सरकार से सवाल पूछा गया था कि क्या सरकार पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल करने जा रही है। केंद्र द्वारा पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार ने सब कहा कि सरकार के पास एनपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सोमवार को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा यह जानकारी दी गई है। इसके साथ ही पुरानी पेंशन योजना को बंद करने और इसकी जगह नेशनल पेंशन स्कीम लागू करने के पीछे का कारण भी वित्त मंत्री ने प्रश्न के उत्तर में दिया है। सरकार ने पुरानी पेंशन योजना क्यों करी बंद? लोकसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि जो केंद्रीय कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आ रहे हैं, उनके लिए पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली करने से संबंधित कोई भी प्रस्ताव नहीं है और न ही सरकार इस पर कोई भी विचार कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने पुरानी पेंशन योजना बंद करने के पीछे का कारण भी बताया है। पुरानी पेंशन योजना के कारण सरकारी खजाने पर राजकोषीय दायित्व था, जिसके कारण सरकार ने पुरानी पेंशन योजना से दूरी बनाई और इसके बदले एनपीएस लागू किया था। सरकार ने एनपीएस कर्मचारियों को दिया यूपीएस का ऑप्शन। नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस एक परिभाषित अंशदान आधारित योजना है, जिसे 1 जनवरी 2004 या उसके बाद शामिल हुए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था। बता दें कि एनपीएस से सशस्त्र बलों को बाहर रखा गया था। संसद में वित्त मंत्री ने बताया कि एनपीएस के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन लाभों में सुधार के उद्देश्य से एनपीएस में संशोधन के उपाय किए गए हैं। इसके लिए तत्कालीन वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी भी गठित की गई थी। विचार विमर्श के बाद एनपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद निश्चित लाभ प्राप्त हो सके, इसके लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को एनपीएस के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में पेश किया गया है। बेसिक सैलरी का 50% मिलेगी पुरानी पेंशन। बता दें कि यूपीएस को 1 अप्रैल 2025 से देश भर में लागू किया गया था। इसके बाद अब कर्मचारियों को निश्चित पेंशन पाने का ऑप्शन दिया जा रहा है। आखिरी 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए कर्मचारी को कम से कम 25 साल की सेवा करनी होगी। भाई, अगर कर्मचारियों की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को भी निश्चित पेंशन मिल सकेगी, जो कर्मचारी को मिलने वाले पेंशन का 60% होगी। इसके अतिरिक्त मिनिमम एश्योर्ड पेंशन भी दी जाएगी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो लोग 10 साल सेवा करते हैं, उन्हें कम से कम 10,000 पेंशन मिलेगी।
भारत सरकार वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवाएं विभाग लोक सेवा अंतरांकित प्रश्न संख्या 3454 जिसका उत्तर सोमवार 11 अगस्त 2025 20 श्रावण 1947 साक को दिया गया। तो साथियों, इसका विषय है पुरानी पेंशन योजना को लागू करना। क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का पुरानी पेंशन योजना लागू करने का इरादा है, और यदि हाँ तो इस योजना को कब तक लागू करने का प्रस्ताव है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? क्या सरकार का विचार नई पेंशन योजना की राशि उन राज्यों को करने का है जिन्होंने पुरानी पेंशन योजना लागू की है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें क्यों नहीं, इसके कारण है, और किन राज्यों में किसने पुरानी पेंशन योजना लागू की है, इन राज्यों पर सरकार के पास कितनी पेंशन निधि जमा की गई है, और यह राशि राज्यों को कब तक वापस किए जाने की संभावना है। तो वित्त मंत्रालय का उत्तर आया, आइए साथियों देख लेते हैं। वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने कहा, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल करने का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है। सरकारी राजकोष पर राजकोषीय देनदारी के कारण सरकार ने ओपीएस को प्रतिस्थापित कर दिया था, और जिन राज्यों के सरकार ने निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत उत्तरावर्तन के बारे में सूचित किया गया, उनका दिनांक 31/7/2025 तक एनपीएस के अंतर्गत पेंशन निधि का व्यवहारिक निम्नलिखित है। राज्य का नाम, पेंशन निधि की राशि करोड़ रुपए में। तो साथियों, आप देख सकते हैं। तो साथियों, आई होप आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि आप सभी को ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। मिलते हैं ऐसी ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।